एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड्स जो बनाने वाला है, जिसपे बच्चे जो है स्लिप करते हैं, आप लोग देखा होगा पार्क में, उसके बारे में कह रहा है। एक जो है छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम की उम्र के हैं, और दूसरा जो है बच्चे जो उससे बड़े एज के हैं उनके लिए। पहले बच्चे के लिए जो स्लाइड्स है, उसमें टॉप का उसका जो है ये देता है, स्लाइड्स का हाइट है वो 1.5 मीटर है, और वो एंगल जो है स्लाइड्स पे 30 डिग्री के स्लाइड पे एंगल बनाना चाहता है। इस केस में अगर हम लोग देखें तो पता ये चलता है कि हम लोगों को मालूम है, वो क्या मालूम है, इसमें मालूम है वो हाइट मालूम है। आपको क्या मालूम है? हाइट मालूम है। और ए सी यानी आपको हाइपोटेनस मालूम करना है कि स्लाइड्स का जो है वो कितना जो है लेंथ होगा, इसके बारे में मालूम करना है। तो फर्स्ट केस में इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिगर ड्रॉ करना। फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो क्वेश्चन जो है 50% आपका खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के एतबार से अगर हम लोग देखें तो पहले केस में ए बी जो है हमारा वो हाइट है। किसका हाइट है? ये पार्क में चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो है स्लाइड का जो है टॉप है उसका हाइट है 1.5 मीटर। तो ये साइन थीटा में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अगर हम लोग लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइट पी बाई एच। इन दोनों केस में हमको ये मालूम हो जाता है। साइन थीटा का वैल्यूएशन इसमें दे रहा है कि बच्चे का जो स्लाइड जो है वो 30 डिग्री एंगल पे बनाया जाना है। तो परपेंडिकुलर हाइट हम लोग इसमें देख रहे हैं 1.5 है, 1.5 लिख लेते हैं। और दूसरा इसमें जो है AC है, AC हम लोग को नहीं मालूम है, वो AC हम लोग लिख देते हैं। अब आपको मालूम है कि 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिखते हैं और 1.5 लिखते हैं, AC लिखते हैं। यहाँ से AC हम लोग मालूम करें तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाता है ये 3 मीटर। इस स्लाइड का हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरे केस में मालूम करेंगे। दूसरे केस में भी हमारा साइन थीटा लिखा हुआ है, वो साइन थीटा हमारा कितना है, साइन जो है 60 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाता है। पी का वैल्यूएशन हम लोग को 3 है यानी इसकी हाइट, और स्लाइड जो है वो कितने पर है, AC वो देखना है, वो मालूम करना है। तो 10 साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 होता है। √3/2 इसका वैल्यू लिख दिया। इक्वल करेंगे 3/AC। अब याद रखिए AC के साथ पेयर बन रहा है √3 का, तो AC मालूम करते वक्त जो हम लोग की हाइट है वो स्लाइड की हाइट 3 × 2 ऊपर लिखेंगे और √3 नीचे लिखेंगे। तो √3 को हम लोग √3 × √3 बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 अब बाई √3 कर देते हैं। √3 को कैंसिल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। देखिए √3 2 मीटर मत लिखिए, इसे 32 देखने अपीयर होगा, इसलिए बेहतर इसमें यही होता है कि 2 पहले लिखें उसके बाद रूट का वैल्यू लिखें √3। ये हम लोग का फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ये हाइट ऑफ द एल्डर चिल्ड्रंस के लिए होगा उसका स्लाइड का, और यहाँ पर हम लोग के लिए यंगर बच्चों के लिए जो होगा वो 3 मीटर होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं अब हम। नंबर 4 में है एक टावर, मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है, ठीक है। और ग्राउंड पे ये कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री हो गया। उसके बाद जो है क्या कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट, हम लोग को मालूम क्या, ये हाइट मालूम करना है, ये हाइट हम लोग को मालूम नहीं है। मान ली कि हमारा टावर है, इसका हाइट मालूम नहीं है, तो कहता है कि जो है ये कैसे मालूम कर सकते हैं, हम लोग को पता करना है। जबकि ये 30 मीटर विच इज अवे फ्रॉम, अवे का मतलब दूरी पर है, ये कितना 30 मीटर है, 30 मीटर अवे। इसका मतलब हम लोग को बेस मालूम है, हाइट हम लोग को मालूम नहीं है। तो हाइट और बेस किस में होता है आपको पता ही है। इसका नाम लिख लेते हैं, पहले ए लिख देते हैं, इसको बी लिख दिया, इसमें सी लिख दिया। तो हाइट और बेस किस में होता है बच्चों, आप लोग फटाफट बताओ तो। हाइट और बेस होता है वो tan थीटा में हो जाएगा। tan थीटा में हमारा P/B होता है,
ठीक है। तो P हमारा ये tan थीटा का वैल्यूएशन कितना है, पहले ये लिख लीजिए। tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, इक्वल है ए बी जो हमारा ये हाइट और परपेंडिकुलर हाइट है, और ये BC हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू लिखते हैं। tan थीटा का वैल्यू होता है √3, क्या वैल्यू होता है tan थीटा का, आप लोग फटाफट बताइए, आप लोगों ने बनाया होगा tan थीटा का वैल्यूएशन बताइए। 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 लिख लिया। इसको याद करना जरूरी है भाई, याद कर लेना जरूर। तो ए बी हम लोग का वैल्यूएशन मालूम करना है, BC का वैल्यू 30 मालूम है, तो हम लोग क्या मालूम करें, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, ए बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 30/√3 हो गया, यानी 31 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज जरूर कीजिए। √3/3 से रेशनलाइज कर लिया हमने, हो जाएगा ये 30√3 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना होगा, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से कैंसिल कर दिए 10 बार में, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, आंसर आपका निकला 10√3। यहाँ जगह थोड़ी सी कम हो रही है, आप लोग देख लीजिए, 10√3 ये मीटर होगा। यही हमारा इसका फाइनल वैल्यू होगा, जो हाइट ऑफ द टॉप होगा आपका। ठीक है। नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैंने पार्ट बताया वो पिक्चर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक काइट बना लेते हैं। आपको काइट बनाना ज़रूरी नहीं है, आप एक पॉइंट दिखा सकते हैं। काइट है, आपकी खूबसूरत फिगर हो इसलिए मैंने बना दिया यहाँ पे, पर है वो उड़ रही है पतंग। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कहीं पर से ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ऐसे नहीं पतंग उड़ाते हैं आप, देखिए ऐसे पतंग उड़ रही है, उड़ती हुई पतंग दिख रही है, अच्छा लग रहा होगा आपको। कहता है कि ये कितना है, डिग्री जो बनाता है वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का हो गया। अब बनाता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमको इस स्ट्रिंग का लेंथ मालूम करना है। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट रख देते हैं, इसका पॉइंट ए रख देते हैं, इसका पॉइंट बी कर दिया, इसका पॉइंट सी कर दिया। तो अब हमें ये मालूम है, इसका हाइट मालूम है और हाइपोटेनस निकालना है। तो ये किस में होता है, आपने अभी तक देख लिया होगा, समझ लिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता ही है, P/H होता है। तो एच ही का तो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, स्ट्रिंग कितना है। P जो है हमारा क्या है, वो ए बी है, ए बी लिख लेते हैं, लिखना चाहे तो ए बी भी लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और H जो है वो हमारा AC है, यानी स्ट्रिंग का जो है लेंथ कितना है वो है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है आपको पता ही है, √3/2 होता है। पता नहीं है तो याद कर लीजिए। और AB का वैल्यूएशन हम लोग को मालूम हो 60 मीटर है, और AC हम लोग को मालूम नहीं है, AC मालूम करना है। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, AC जो हमारी हाइट है वो 60 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाता है। ठीक है। अब इसको हम लोग निकालें, H हमारा यानी AC जो निकलेगा वो 60 इंटू 2 कर लेते हैं, और ये क्या होगा, √3। तो अब बताया कि क्या करें, रेशनलाइज कीजिए, √3/√3 लिख लीजिए, आपने लिख लिया। तो ये हो जाता है 120, आप लिख सकते हैं 120√3, और ये 3 मल्टीप्लाई करने पर √3 3 हो जाता है। कैंसिल कर दिए, 3 4 जा 0 हो गया, 40 हो गया। तो 40√3 मीटर, 40√3 ये स्ट्रिंग का एक्चुअली लेंथ है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि स्ट्रिंग की जो है लंबाई है वो कितना है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू क्या हो गया, 40√3 मीटर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है।